गणपति पाठशाला के 7वीं बेला में आपका स्वागत है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और अपनी पुस्तक निकाल लें, जिसमें प्रथम पाठ है साइंस साइड वालों के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए। काव्यखंड में पवन दूतिका श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित। इस पवन दूतिका में राधा रानी और कृष्ण के पावन प्रेम का वर्णन किया गया है। यह हवा को एक दूतिका का रूप दिया गया है, सेविका का। अपनी बात को वहां तक पहुंचाने की जो युक्ति छांटी है राधे रानी ने, वो तो यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं, हरिऔध जी, कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। राधे रानी भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं, उनके स्मरण में, उनकी याद में राधे रानी का जो हाल है उसका वर्णन किया गया है। कैसे बैठी हैं? कि बैठी खिन्ना यक दिवस, खिन्ना दुखी होकर के एक दिन, यक एक, दिवस दिन, खिन्न होकर के राधे रानी एक दिन बैठी हुई थी। कहां? वे गेह में थी अकेली, घर में अकेली बैठी। और अकेला व्यक्ति जब बैठ जाए और किसी के विषय में विचार करने लग जाए, चिंतन करने लग जाए, तो चिंता बहुत सताने लग जाती है, जाने कहां कहां तक की बातों से याद आने लग जाती हैं। तो जैसे ही बैठ करके वो अकेली कि बैठी खिन्ना यक दिवस गेह में थी अकेली, राधे रानी अकेली बैठ करके दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हैं। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उसी समय आंसू आए और आंसुओं ने आकर के द्रग युगल, दोनों आंखों में, दोनों नेत्रों में, आंखों के जोड़े में आंसू आने लगे। आंसू इतनी तीव्रता से बह रहे थे कि नीचे को ध्यान था राधे रानी का, पृथ्वी की तरफ सब अश्रुधाराएं जमीन पर जा रही थी और धरती भीगती जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ली, उसी समय इसी सदन में, इसी घर में धीरे से, बहुत धीरे से, जैसे धीरे 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 कोई आ रहा हो, जिसके पांव की आहट भी ना हो, आवाज ना हो। तुम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक सुना होगा, गाना सुना होगा, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, एकदम नहीं, धीरे धीरे। तो यहां वही स्थिति है कि धीरे धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, धीरे धीरे गंध को लेकर के, सुगंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की जो सुंदर हवा थी, सुंदर हवा, सुपवन, बहुत ही सुंदर, जिसमें सुगंधी भी है, शीतलता भी है, मन भावनी भी है। इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः काल वातायनों से, वातायन कहते हैं जंगले, झरोखे, और उनके बीच में, सदों के बीच में होकर के वो हवा उसके अंदर आ रही है, जंगला, झरोखे और रोशनदानों में होकर के आ रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उसने, श्रीमती राधिका यूं प्यारी
प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। जैसे ही हवा शरीर पर आकर लगी, जिसका शरीर रोमांचित हो रहा था, जिसका शरीर पसीने में लथपथ था, वहां शीतल शीतल मंद सुगंधित हवा उसके शरीर से छुपने लगी। धीरे धीरे उसका संताप और बढ़ने लगा, उसका स्नेह और बढ़ने लगा, उसका दुख, विरह का दुख और बढ़ने लगा। तब वो धीरे से कहने लगी, धीरे बोली सह दुख उससे, उस दुख को सहती हुई धीरे धीरे कहने लगी, राधिका रानी श्रीमती राधिकायों। दो शब्द आते हैं, एक श्रीमती और एक कुमारी। यहां राधिका जी को श्रीमती कहा गया है। श्रीमती उसी को कहा जाता है जिसका विवाह हो जाता है। राधे रानी का भी भगवान कृष्ण के साथ में बाल्यावस्था में ही विवाह हो गया था, जिसका साक्ष्य केवल ब्रह्मा जी और देवता थे। जगत कल्याण के लोग, जगत संसार के लोग कोई नहीं थे, जो भांडीर वन में जिनका विवाह हुआ था। धीरे बोली सह दुख, उस दुख को सहती हुई, उससे किससे, उस जो पवन आ रही थी उससे कह रही हैं श्रीमती राधिका, यों प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अरे प्यारी, प्रातः काल में आने वाली हवा तू इतना मुझे क्यों सताती है, इतना मुझे दुखी क्यों करती है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या इस समय की क्रूरता से, क्योंकि समय की क्रूरता ने मुझे दुखी कर रखा है। क्या तू भी उस समय की क्रूरता से कलुषित हो चुकी है, तेरे अंदर भी वो कालापन आ गया है, तेरा मन भी विचलित हो गया है, जो तू मुझे दुखी करने के लिए यहां पर आ गई है। क्योंकि मुझे तो मेरे कृष्ण ने ही मुझे विरह की अग्नि में जला रखा है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनाना। मेरे प्यारे नव जलद से, वो मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। नव जलद से कंज से नेत्र वाले, नए सुंदर से कमल की सुंदर पंखुड़ी जैसे जिनके नेत्र हैं, बिल्कुल नए कमल, अर्थात छोटा सा कमल जो खिल के आया हो, उसकी पंखुड़ी जैसी सुंदर मेरे कृष्ण के नेत्र हैं। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मधुवन मथुरा को कहते हैं। मथुरा से जाकर के वो आज तक नहीं आए, लेकिन और न भेजा संदेशा, और उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा, कोई सूचना भी नहीं भेजी, कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। मैं उनके प्रिय के विरह में रो रो करके बावली हो गई हूं। ये बावली शब्द जो है यहां उर्दू का मिश्रण है। यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे कवि महोदय हरिऔध जी आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुए थे, इसलिए निजामाबाद यहां पर निश्चित है कि इस्लाम अर्थात उर्दू बोलने वालों की संख्या अधिक होगी, जो वहां की इनकी बोली और भाषा में उर्दू का असर दिखाई दिया। रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब तू मेरे पास जो आई है,
तू यहां से मेरी दूतिका बन करके मेरे भगवान कृष्ण के पास, मेरे प्यारे के पास जाना, और मेरी जितनी भी विरह रूपी जो दुखी है, दुखिता हूं मैं दुखी हूं, मेरी सब कथा उनको जाकर सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, मेरे भवन को छोड़ करके जैसे ही तू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजय मिलेंगी, तुझे बड़ी सुंदर सुंदर कुंजय मिलेंगी, मनोहारी कुंजय मिलेंगी, बड़ी सुख देने वाली मिलेंगी। लेकिन प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उनकी प्यारी सुंदरता, उनकी इस प्यारी छाया, उनके प्यारे स्वर, ये तुझे भी मोह लेंगे, तेरे मन को मोह लेंगे। इसीलिए तो मेरे कृष्ण का नाम मनमोहन है, क्योंकि जो उन्हें देख लेता है वही उसके मन में बस जाता है और मनमोहन हो जाता है। मनमोहन मेरे कृष्ण हैं। जैसे बूंद समुद्र में जाकर गिर जाती है फिर दिखाई नहीं देती, ऐसे ही हमारे मन को मोहने वाले मनमोहन के मन में से हमारा मन मिल जाता है और हम उसी में विलीन होकर रह जाते हैं। हम विरह की तप्त धारा में बहते हैं, उसमें रोते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण हमें नहीं मिलते। तो जो से भी ज्यों ही मेरा भवन तय तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजय मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम करना, वहां वो तेरा मन मोहेंगी। लेकिन फिर भी तू वहां पर जाकर के, अगर तू मेरी प्रिय सखी है तो वहां जाकर विश्राम मत करना। अगर तूने विश्राम कर लिया तो तू भी उसके मोह जाल में फंस जाएगी। अब आगे कहते हैं कभी कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। अब समझ ले मेरी प्रिय सखी, थोड़ा आगे सरस रब का धाम, सतपुष्प वाला, थोड़ी सी आगे जब तू बढ़ेगी, बहुत ही सुंदर रब ईश्वर परमात्मा का वो धाम तुझे मिलेगा। ब्रज धाम, वृंदावन धाम मिलेगा, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ मिलेंगे, लताएं मिलेंगी, जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति होंगी। प्यारा वृंदा विपिन, वो प्यारा वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदा कहते हैं सखा और सखियों को, जो मन को मोह लेने वाला मिलेगा तुझको। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान आना होना, तू आना भी और जाना भी, उस रास्ते से होकर के निकलना भी, आना जाना सब कुछ करना, लेकिन मुह्यमान आना होना, उससे अपने मन को मत मिलाना ताकि तू उसी की होकर रह जाए। इसलिए ध्यान रहे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत तो कोई दिखावे, अगर जाते जाते वहां पर कोई भी पथ में, रास्ते में कोई थका हुआ तुझे दिखाई दे जाए, कोई रास्तागीर पथिक तुझे जाते हुए कोई थकित दिखाई दे जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ये मन की संवेदना है। दूसरे के खुद दुखी रह सकते हैं लेकिन दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। ये मेरी राधे रानी अपनी इस पवन दूत का इस हवा से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कोई थका हुआ तुझे रास्तागीर दिखाई दे जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। वो थका हुआ हो और तू शीतल शीतल हवा उसके ऊपर घूम जाएगी तो उसकी थकान सब दूर हो जाएगी, सब मिट जाएगी। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, फिर तू उसके धीरे धीरे उसका स्पर्श करके, उसके शरीर का स्पर्श करके, उसका जो दुख है, पीड़ा है, उसको तू सब खो देना, अर्थात उसके दुखों को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना,
अपनी सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंधित समीर से उस थके हुए मनुष्य को हर्षित कर देना और उसके दुख को दूर कर देना। आगे कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये है एक भारतीय नारी। नारी के विषय में कितना चिंतन करती है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, क्योंकि हमारे यहां भारतीय संस्कृति में लोक लाज का बड़ा महत्व है। जिसके लाज का पानी नहीं, जिसे लाज का पर्दा नहीं, जिसे लाज नहीं, वो निर्लज्ज कहलाते हैं। इसलिए लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, जो निर्लज्ज हो उसका ध्यान नहीं करना है। जो लज्जाशीला, जो शीलवान भी हो, स्वभाव में शील हो, चारित्रिक विशेषताओं से पूर्ण हो, लाजवंती हो। अगर वो रास्ते में कोई महिला जा रही हो, जाती हुई तुझे दिखाई दे जाए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। इस गर्मी में तू उसे वस्त्रों से विकृत मत होने देना। अर्थात गर्मियों में व्यक्ति वस्त्र ही अपने उतारता है, तू उसके वस्त्रों को उतारने मत देना, उसको विकृत मत करना, उसके वस्त्रों को उसको उड़ाए रखना। तुझे क्या करना है? तो न तू सुंदरी को, वो जो सुंदरी है, लज्जाशील है, नारी है, उसके वस्त्रों को उसे उतारने मत देना। उसे जब गर्मी लग रही हो तो तुझे क्या करना है? तो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, तो उसे तू अपनी गोद में ले लेना। अर्थात अपनी शीतल शीतल सुंदर सुंदर सुगंधित हवा से उसे अपनी गोद में ले लेना, ताकि उसका परिश्रम, उसका दुख, उसकी थकान सब मिट जाए। और हवा तू उसे अपनी गोद में ले लेना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, क्योंकि जब गर्मी में कोई व्यक्ति जाता है तो एक तो उसके होठों पर पापड़ी जैसी जम जाती है और मुख पर झुर्रियां जैसी आ जाती हैं गर्मी के मारे। तो होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तू उसके होठों की और उसके कमल मुख की, कमल जैसे सुंदर मुख की अगर उस पर म्लानता है, उस पर झुर्रियां आई हो, उस पर मुलायमी रह रही हो, खुरखुरापन दिखाई दे रहा हो, उसको तू मिटाएगी अपनी सुंदर शीतल सुंदर सुगंधित वातावरण समीर से। उसको मिटाने का तू प्रयास करना। और आगे कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर कोई क्लांता थकी हुई किसान की बेटी, किसान की पत्नी खेत में अगर तुझे दिखाई दे जाए, कृषि का कार्य करते हुए धूप में दिखाई दे जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर से लग करके उसकी सभी थकान को मिटाती रहना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर कोई बादल का टुकड़ा, बादल कोई आकाश में जा रहा हो तो उसे तू लेकर के आना। आकाश में कोई बादल जा रहा हो, उसको पकड़ के लाना, छाया द्वारा सुखित करना और उस बादल को उसके ऊपर लगा देना, ताकि उसके ऊपर छाया हो जाए। उस कृषक ललना, उस किसान की बेटी, उस किसान की पत्नी जो खेत में गर्मी में पसीने में लथपथ, चोटी से और एड़ी तक पसीना आ रहा हो, ऐसी उसके ऊपर तू बादलों की छाया करना और छाया करके उसके पास उसको सुखी करना। उसको तप्त भूतांगना को, जो तपती हुई जमीन पर काम कर रही है, ऐसी उस मेरी प्यारी कृषक ललना का दुख दूर करना। और अब मैं इससे आगे कल आपको बताता हूं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यहां से मैं कल पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल को, ये गणपति पाठशाला के नाम से चैनल है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन दबाकर। धन्यवाद।